नमस्कार, कंकावती अपडेट की एक डी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर। जी हाँ दर्शकों, बहुत ही कम समय में आप सभी दर्शकों का बहुत प्यार मिला है। उसी का नतीजा है कि केकड़ी कंकावती अपडेट चैनल बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले केकड़ी जिले की तमाम खबरों को देखने के लिए आपके अपने चैनल कंकावती अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि केकड़ी जिले की हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की खास खबरों पर। मेरे जन्मदिन पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रम को सफल बनाने पर धन्यवाद केकड़ी। कोटि कोटि आभार केकड़ी। आपका सेवक शत्रुघ्न गौतम। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के केकड़ी आगमन एवं धन्यवाद सम्मेलन को ऐतिहासिक सफल बनाने के लिए एवं मेरे जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदान करने वाले व्यक्ति विशेष, सेवा कार्य करने वाले विभिन्न संगठन, सभी समाज सामाजिक संगठन, पार्टी पदाधिकारी, सभी अग्रिम संगठन प्रकोष्ठ, पार्टी पदाधिकारी, छात्र छात्राएं, विधानसभा की मेरी प्यारी आम जनता, प्रदेश एवं जिला के पदाधिकारी, सभी का आभार। कोटि कोटि आभार। तन समर्पित, मन समर्पित, सारा जीवन समर्पित। आपका अपना शत्रुघ्न गौतम, विधायक केकड़ी। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आज उनके जन्मदिन पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रम और धन्यवाद सम्मेलन को सफल बनाने पर केकड़ी जनता और पदाधिकारियों सहित सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार जताया। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर जनता ने जो स्नेह व प्यार लुटाया है वह जीवन भर उन्हें याद रहेगा। रक्तदान शिविर में केकड़ी के रक्तवीरों ने एक साथ 3108 यूनिट ब्लड डोनेट कर नया इतिहास बना दिया। इस अवसर पर सेवा के अनेक काम हुए। खुद मुख्यमंत्री ने केकड़ी पहुंचकर उनके संकल्प को पूरा करवाया। वे इसके लिए केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता एवं विशेष रूप से रक्तवीरों के आभारी है, जिनके विश्वास से उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ। मंगलवार को अजमेर रोड स्थित डाक बंगले में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विकास के लिए विजन जरूरी है। चुनाव जीतने के साथ ही उन्होंने केकड़ी के विकास का खाका तैयार किया। इसी आधार पर वे आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कार्यकाल के पहले बजट में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र को 1000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा कर सौगातों की बारिश की है। गौतम ने कहा कि मैंने विधानसभा चुनाव में नामांकन के समय घोषणा की थी, अगर जिताकर विधानसभा में भेजती है तो मैं केकड़ी देवली नसीराबाद सड़क के 4 लेन होने की घोषणा तक जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने चुनाव परिणाम के दिन ही जूते चप्पल को त्याग दिया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 16 जुलाई को बजट का चर्चा का जवाब देते हुए नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली 4 लाइन का निर्माण आगामी 2 वर्षों में करने के लिए 650 करोड़ की राशि मंजूर की। इसके साथ ही बजट घोषणा में केकड़ी विधानसभा को कई सौगातें मिली है। आइए सुनते हैं विधायक शत्रुघ्न गौतम की जुबानी आखिर उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कहा। केकड़ी की धरा को सादर नमन। केकड़ी के उन रक्तवीर रक्तदाताओं को मैं सादर वंदन करता हूं, सादर नमन करता हूं। कल केकड़ी की धरा पे ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय भजनलाल जी शर्मा उसमें पधारे। और कल राजस्थान सरकार ने जो 16 तारीख को बजट के रिप्लाई में जो नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली सावर गुड़गांव रोड की 650 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करी, उसके बाद 233 दिन बाद कल मुख्यमंत्री जी के समक्ष मुख्यमंत्री जी के प्रत्यक्ष वहाँ पे उपस्थिति में मैंने कल 233 दिन बाद चप्पल पहनी। निश्चित रूप से मैं राजस्थान की सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि राजस्थान की सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस सड़क के लिए 4 लेन के लिए 650 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और यदि और भी कोई कम होंगे तो सरकार इसमें संवेदनशील है, शीघ्र और भी स्वीकृति प्रदान करेगी। और आज केकड़ी की जनता पलक पावड़े बिछा के और मुख्यमंत्री जी का जिस तरह का स्वागत किया, अभिनंदन किया, तो वो कल का दिन ऐतिहासिक दिन था। ये इतिहास के पन्नों में जुड़ गया। कल 22 जुलाई को केकड़ी की जनता ने पलक पावड़े बिछा के मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया और रक्तदाताओं ने एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दुनिया में सब कुछ बनता है, एक ब्लड नहीं बनता। खून बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है, खून किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। और जिसका कोई परिजन अस्पताल में जब कोई दुर्घटना हो जाए, जब ब्लड की आवश्यकता होती है, जब वो जो 1 घंटा 20 मिनट 2 घंटे निकलते हैं, वो उसके जीवन के पलकों को कभी भूल नहीं पाता।
तो निश्चित रूप से उसके समक्ष कोटा से, जयपुर से, भीलवाड़ा से, अजमेर से, केकड़ी से, देवली से, सब जगह से अस्पताल की सहयोगी आए, ब्लड बैंक वाले, और कल केकड़ी में 3108 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ। उसके लिए मैं केकड़ी के उन नौजवान साथियों को, उन बेटियों को, उन छात्राओं को, उन नौजवानों को जितना प्रणाम करूं हृदय के अंतरस्थल से उतना कम है। इतने शॉर्ट नोटिस पे ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम उन्होंने किया, और ऐसा ऐतिहासिक रूप से बड़ा उत्साह था, बड़ा जुनून था कि मेरा ब्लड लो। वहाँ कुछ व्यवस्थाओं में कुछ कमी भी थी, तो फिर भी उसकी परवाह किए बिना उसके मन में एक जुनून था कि मेरा ब्लड आप रक्त लीजिए। तो निश्चित रूप से उनको जितने बारंबार नाम लूँ उतना कम है। मैं राजस्थान की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, केकड़ी की जनता को धन्यवाद दूंगा। कल जन्मोत्सव पे जो कार्यक्रम केकड़ी की जनता ने किए, जो उत्साह केकड़ी की जनता में था, निश्चित रूप से ये केकड़ी कस्बा विकास की दृष्टि से अंतिम छोर पे है, और केकड़ी में विकास के नाम पे सब आप जानते हैं, लेकिन हम इसको क्रमबद्ध तरीके से हमने चिन्हित किया है। पहले नसीराबाद, केकड़ी, देवली, सरवार 650 करोड़, केकड़ी से देवली हमने इस पर 20 से 15 करोड़ रुपए सरकार से स्वीकृत कराए, रामतलाव वाया रामतलाव के, तो आने जाने में सुगमता हो। हमने एक सड़क मालपुरा से रेंडले से मादोलाई से खेजड़ों का पास से देवगांव से कनौज, बघेरा, इसामपुर, नासिरदा और वापस रामतला के मिलेगी। इससे इन लोगों को सहजता से जाने आने में दिक्कत नहीं होगी। सड़कों के क्षेत्र में राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छे काम भी केकड़ी की किसान को मिलेगा, और ये इसी कार्यकाल में मिलेगा जो इसमें चिन्हित किए गए हैं। ये पुष्कर के सरोवर में भी जाएगा, काली सिंह, परवन और चंबल नदी का पानी ओवरफ्लो। तो निश्चित रूप से करने को बहुत काम है। और ये जो 2 एक्सप्रेसवे, एक सबसे बड़ी सड़क जयपुर से भीलवाड़ा वाया रेनवाल, फागी, मालपुरा, निमेड़ा, मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा और मांडल, हमने गडकरी साहब को निवेदन किया कि आप जयपुर किशनगढ़ का विकल्प ढूंढिए, और उन्होंने इसको एक्सप्रेसवे के लिए मंजूरी दी कि इसमें एक्सप्रेसवे 6 लेन बनना चाहिए। और दूसरा एक्सप्रेसवे ब्यावर से भरतपुर 342 किलोमीटर। तो सड़कों का जाल जब इस केकड़ी में बिछेगा, तो केकड़ी चाहे औद्योगिक दृष्टि से हो, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से हो, केकड़ी राजस्थान के नक्शे में उभर करके वो कस्बा आएगा, और दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम हो, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी हो, चाहे हिंदुस्तान का आम युवा हो। आप देख सकते हो, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में। जब हमने 2014 में मोदी जी ने सरकार संभाली थी, तब देश में 71 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। एक तरफ लंबे शासन के बाद 71 एयरपोर्ट, और 10 साल के अंदर आप देखो कि 80 एयरपोर्ट, बहुत बड़ी बात है। किसी भी क्षेत्र में ले लो, किसी में भी तुलना कर लो। लेकिन आप विपक्ष की भी मैं कहूं कि आज राजस्थान में सरकार बनी, 3 महीने आचार संहिता में, मात्र 3 महीने में काम किया, जिसमें अच्छाई बुराई गलतियां ऐसे सोचते हैं कि जैसे बड़ी कुशासन की सरकार। आपको ये चीजें स्वीकार करनी पड़ेगी कि हम जनता के हित की सरकार कांग्रेस की नहीं थी। 5 साल में जनता की रूह कांप गई थी, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे हर तबका हो। आज पेपर आउट आपने देखे, बेटियों को जिंदा जला के भट्टी में डाल दिया जाता था, और राजस्थान सरकार का एक मंत्री कहे ये मर्दों का प्रदेश है। तो सारी चीजें राजस्थान की जनता भूल ही नहीं है, लेकिन फिर भी 2 महीने में कह ऐसा हो गया वैसा हो गया। जनता सब जानती है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। निश्चित रूप से इसके तो मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई, और आज के बजट में जो उन्होंने राजस्थान के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए जो योजनाएं बनाई है, निश्चित रूप से इस बार हिंदुस्तान प्रगति के पथ पे आगे चलेगा। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार काम करेगी, और पुनः मैं सभी उन समाज सेवी संस्थाओं को, उन रक्तदाताओं को, उस केकड़ी के आम जन को, सबको मैं हृदय के अंतरस्थल से प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक हूँ, साधुवाद, उनको धन्यवाद कि उन्होंने जिस तरह से कल का कार्यक्रम ऐसा कर दिया। इस कार्यक्रम से अच्छा कार्यक्रम करने में मुझे भी वापस
जोर लगाना पड़ेगा। इतना बड़ा कार्यक्रम शायद नहीं कर सकूं, लेकिन कल के लिए जिन लोगों को प्रशंसा करूं, सबकी कमें मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम व्यक्ति, संस्थाओं के प्रमुख और सामाजिक संस्थाओं के हर व्यक्ति, कर्मचारी, सब ने पूरी ताकत और तन्मयता से काम किया है। उनकी पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सबको जितनी मैं धन्यवाद दूं उतने उनको हृदय के अंतर्शल से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां, सत्य संकल्प को सार्थक परिणाम देने वाले केकड़ी के लाडले विधायक, जननायक, युवाओं के आइकन, केकड़ी विधानसभा के विकास की सोच रखने वाले लाडले विधायक आदरणीय बड़े भाई साहब शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु परमेश्वर गुजर, कालूराम मीणा, मुकेश जाट, बालू धाकड़। जी हां, केकड़ी विधानसभा का विकास हो, जिनका संकल्प आमजन की समस्याओं को सर्वोपरि मानने वाले ऐसे लाडले विधायक, जन जन के लाडले, युवाओं के आइकन, केकड़ी विधायक आदरणीय बड़े भाई साहब शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। राजनीतिक जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहे। शुभेच्छु हरीश राठौड़, युवा भाजपा नेता, कुलगांव। जी हां, सत्य संकल्प को सार्थक परिणाम देने वाले केकड़ी के लाडले विधायक, जननायक, युवाओं के आइकन, केकड़ी विधानसभा के विकास की सोच रखने वाले लाडले विधायक आदरणीय बड़े भाई साहब शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु परमेश्वर गुजर, कालूराम मीणा, मुकेश जाट, बालू धाकड़। केकड़ी जिले की सरवाड़ थाना पुलिस ने एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में 5 महीने से फरार चल रहे टॉप 10 आरोपी विजय मीणा उर्फ चौटाला उर्फ संजय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन पर रामचंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी एवं हर्षित शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक केकड़ी के निकटतम सुपरविजन में महिला अत्याचार के पेंडिंग मामलों के निस्तारण एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत आरोपी की धरपकड़ की गई। जानकारी के अनुसार 12 फरवरी 2024 को पीड़िता अपने पति के साथ थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराई कि 15 अक्टूबर 2023 को शिवलाल चौहान ने उसे दिल्ली बुलाकर बलात्कार किया और फिर विजय मीणा ने उसे अगवा कर जबरन बलात्कार किया। कई दिनों तक विजय मीणा ने उसे बंधक बनाए रखा और लगातार दुष्कर्म किया। आखिरकार 9 फरवरी को मौका पाकर पीड़िता ने अपने पति को फोन पर अपनी स्थिति बताई। इसके बाद सरवाड़ पुलिस ने 11 फरवरी 2024 को ग्राम करखेड़ी में दबिश देकर पीड़िता को सुरक्षित बाहर निकाला। आरोपी विजय मीणा की तलाश के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और उसे केंद्रीय कारागृह अजमेर भेजा गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम विजय मीणा उर्फ चौटाला उर्फ संजय पुत्र भूरे सिंह, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम करखेड़ी, पुलिस थाना कोतवाली, बिसोली, उत्तर प्रदेश है। इस पूरी कार्रवाई में थानाधिकारी सत्यवान सिंह और उनकी टीम के सदस्य रामधन, सरदार, कल्याण सिंह, अर्जुन यादव ने सराहनीय भूमिका निभाई। जी हां, केकड़ी विधानसभा के ऐसे विधायक जिनकी सोच सबका साथ सबका विकास। पहले ही बजट में केकड़ी विधानसभा को ऐतिहासिक सौगातें दिलाने वाले केकड़ी विधानसभा के लाडले विधायक, किसानों के मसीहा आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की शुभकामनाएं। शुभेच्छु सम्मोख देवी गुजर, सरपंच ग्राम पंचायत भराई, सुखलाल गुजर, समाज सेवी भराई। जी हां, दृढ़ संकल्प के साथ केकड़ी विधानसभा की विकास की सोच रखने वाले, पहले ही बजट में केकड़ी विधानसभा को ऐतिहासिक सौगातें दिलाने वाले लाडले विधायक, जननायक, किसानों के मसीहा आदरणीय विधायक बड़े भाई साहब विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की शुभकामनाएं। शुभेच्छु परमेश्वर झारोटिया, सीमा झारोटिया, वार्ड पंच बघेरा, आशीष जोशी बघेरा। जी हां, जन जन के लाडले, युवाओं के आइकन, केकड़ी विधानसभा के विकास पुरुष और जननायक बड़े भाई साहब केकड़ी विधायक आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राजनीतिक जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर बढ़ने की कामना। शुभेच्छु लालाराम जाट, सरपंच ग्राम पंचायत बघेरा, किशन लाल चौधरी, ग्राम बघेरा।
बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष रामोतार मीणा व उनकी टीम द्वारा नित नए नवाचार करते हुए केकड़ी जिला बार की लोकप्रियता की वृद्धि करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में बार एसोसिएशन केकड़ी के युवा अधिवक्ता प्रणपाल सिंह के निधन पर उन्होंने सभी अधिवक्ता साथियों से यथायोग्य सहयोग प्राप्त कर पगड़ी दस्तूर के अवसर पर उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उनके पिताजी कैलाश जी को 1 लाख रुपए की राशि सौंपकर आर्थिक सहायता देते हुए पिता व अन्य परिजनों को सांत्वना दी। भविष्य में भी यथायोग्य सहयोग का आश्वासन दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रामोतार मीणा के प्रतिनिधि के रूप में एडवोकेट मनोज आहूजा व पूर्व उपाध्यक्ष दशरथ सिंह कांडलोट को यह राशि देकर अधिवक्ता प्रणपाल के निवास पर भेजा गया। इस मौके पर अध्यक्ष रामोतार मीणा ने कहा कि एसोसिएशन अपने साथी अधिवक्ताओं गणों के सुख दुख के समय एक साथ खड़े होकर हर संभव मदद को तैयार व तत्पर है। अध्यक्ष मीणा ने बताया कि दिवंगत अधिवक्ता प्रणपाल सिंह का विगत दिनों लाइट से करंट आने की वजह से निधन हो गया था। इससे पूर्व भी अधिवक्ता प्रणपाल का सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट होने तथा उसमें बड़ी राशि इलाज में लगने से परिवारजन आर्थिक रूप से काफ़ी टूट चुके हैं। ऐसे में बार का सहयोग आवश्यकता, जिस संबंध में साथी अधिवक्ता गण की एक राय थी, इसलिए सभी का साथ व सहयोग लेकर ये राशि दी गई। वहीं बार एसोसिएशन द्वारा यह प्रस्ताव लिया गया कि भविष्य में भी वो हर अधिवक्ता के परिजनों को इसी प्रकार सहायता राशि देते रहेंगे। जी हां, केकड़ी विधानसभा के विकास की सोच रखने वाले, विकास को लेकर दृढ़ संकल्पित रहने वाले, जन जन के लाडले, युवाओं के आइकन आदरणीय बड़े भाई साहब शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं उनके राजनीतिक जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर बढ़ने की कामना। शुभेच्छु दीपक पांडे, युवा भाजपा नेता, लसाड़िया। केकड़ी विधानसभा के विकास पुरुष, जननायक, किसानों के मसीहा और केकड़ी विधानसभा में विकास की नई गंगा बहाने वाले केकड़ी विधायक आदरणीय बड़े भाई साहब शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। शुभेच्छु रामरतन गुजर, भाजपा बजरंग मंडल उपाध्यक्ष, भूरी देवी गुजर, डायरेक्टर GSS सदापुर। केकड़ी में सावर रोड स्थित दुर्गापुरा कॉलोनी में डूमण वाले कुएं के पास इस मंदिर परिसर की आरक्षित जगह में मंगलवार को विभिन्न धार्मिक आयोजन के साथ शिव परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के सुरेंद्र रेगर व रणजीत रेगर ने बताया कि मंगलवार को शुभ मुहूर्त में पंडित राजाराम शास्त्री व हेमंत शास्त्री के सानिध्य में अनादिवास, जलादिवास, पुष्पादिवास व सहयादिवास सहित विभिन्न धार्मिक मंत्रोच्चार के साथ कॉलोनी वासियों में से 9 जोड़ों द्वारा यज्ञ में आहुतियां देकर पूर्णाहुति का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कॉलोनी का महिला पुरुष बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आयोजक समिति के सुरेंद्र कासोटिया ने बताया कि शिव परिवार मूर्तियों के साथ साथ इसी धार्मिक परिसर में मां जगदम्बा व शीतला माता की मूर्तियों की स्थापना भी की गई। इससे पूर्व शिव परिवार व अन्य मूर्तियों की कॉलोनी वासियों द्वारा सुसज्जित झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सुरेश रेगर, सुरेश कासोटिया, रंजीत आरटिया, रामेश्वर रेगर, तेजमल कासोटिया, धनराज जाट, सोमदत्त टांक, कांता देवी रेगर, बनीता रेगर आदि सहित कई लोग मौजूद रहे। खुशी से बीते हर दिन, हर सुहानी रात हो, जिस तरफ आपके कदम पड़े वहां पर फूलों की बरसात हो। जी हां, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सबसे लाडले विधायक, विकास पुरुष, आम जन की समस्या को सर्वोपरि मानने वाले, हमेशा विधानसभा की विकास की सोच रखने वाले ऐसे लाडले विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु भैरूलाल टेलर, पूर्व भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष। जी हां, केकड़ी विधानसभा के विकास के लिए दृढ़ संकल्प लेने वाले, जन जन के लाडले, विकास का विजन और आमजन का कार्य सर्वोपरि ऐसे लाडले विधायक बड़े भाई साहब आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। शुभेच्छु एडवोकेट मुकेश गुर्जर, मौलकिया। बार एसोसिएशन केकड़ी के वरिष्ठ मुंशी मोहम्मद उस्मान व उनकी धर्मपत्नी अनीसा बेगम को मुस्लिम समाज के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना की यात्रा पर जाने का सौभाग्य मिलने पर मुंशी मोहम्मद उस्मान का बार एसोसिएशन कक्ष में पूर्व अध्यक्ष हेमंत जैन व बार एसोसिएशन अजमेर के वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यनारायण हावा के नेतृत्व में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। जिला बार के वरिष्ठ अधिवक्ता लोकेश शर्मा ने बताया कि बार एसोसिएशन के वरिष्ठ मुंशी मोहम्मद उस्मान व उनकी धर्मपत्नी अनीसा बेगम 26 जुलाई को मुस्लिम समाज के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना के हज यात्रा पर जा रहे
हैं, जो कि मुस्लिम समाज के व्यक्ति के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होती है। वही इस मौके पर लोक अभियोजक परवेज नकवी ने कहा कि सफ़र हज मुबारक होता है, वो परवरदिगार जिसे चाहे अपने दर पर बुला लेता है तथा जिसे चाहे अपना बना लेता है। बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें वो अपने दर पर बुलाता है। इस मौके पर अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश महासचिव डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट ने खुशी जाहिर करते हुए मुंशी मोहम्मद उस्मान का माल्यार्पण करते हुए रुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया तथा मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई व शुभकामनाएं दी। वही इस मौके पर आयोजित अभिनंदन समारोह में बार एडवोकेट अशोक पालीवाल महावीर गुर्जर को विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने भी हज यात्रा पर जाने वाले सौभाग्यशाली मुंशी मोहम्मद उस्मान का अभिनंदन किया। इस मौके पर समाजसेवी एडवोकेट रहीम गौरी ने बताया कि मुस्लिम समाज के पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा प्रत्येक मुसलमान को अवश्य करनी चाहिए। स्वागत अभिनंदन के दौरान एडवोकेट शिव प्रसाद पाराशर, विजेंद्र पाराशर, रवि शर्मा, संदीप मीणा, परवीन दोदावत, रौनक पालीवाल, अभिनव जोशी, मुंशी हरिशंकर चौधरी, अशोक हावा सहित अन्य अधिवक्ता मुंशी मौजूद रहे। सच्ची तपस्या और विधानसभा के विकास का संकल्प, ऐसी सोच रखने वाले केकड़ी विधानसभा के लाडले विधायक और पहले ही बजट में केकड़ी विधानसभा को ऐतिहासिक सौगातें दिलाने वाले किसान नेता, गरीबों के मसीहा, केकड़ी विधानसभा के विधायक आदरणीय बड़े भाई साहब शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। शुभेच्छु दूधा रामकीर, युवा भाजपा नेता। जी हां, केकड़ी विधानसभा के विकास की सोच रखने वाले, विकास को लेकर दृढ़ संकल्पित रहने वाले, जन जन के लाडले, युवाओं के आइकन आदरणीय बड़े भाई साहब शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं उनके राजनीतिक जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर बढ़ने की कामना। शुभेच्छु दीपक पांडे, युवा भाजपा नेता, लसाड़िया। जी हां, केकड़ी विधानसभा के विकास को लेकर दृढ़ संकल्पित रहने वाले केकड़ी विधानसभा के लाडले विधायक आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु मुकेश गुर्जर, मयंक टेंट हाउस, भाटोलाव, भाजपा युवा नेता मुकेश गुर्जर।